आरएसएस का एजेंडा मुस्लिम दुश्मन एजेंडा खुला एजेंडा है, वो खुफिया तौर पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ना करते हैं। उन्होंने ये लिखा था कि इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र कायम होने की राह में 3 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। जी, ये बिल्कुल सही है कि अब शायद नोटिस हो जाए और नोटिस होने के बाद इस पर सुनवाई भी होगी, लेकिन एक तबका जैसा कि हम देखते हैं बिल्कुल खामोश है। आम तौर से ये देखा जाता है कि अगर अक़लियतों की तरफ से कोई ऐसी बात आती है, बल्कि वो बात कही भी नहीं जाती है, सिर्फ ये कि एक किसी के ज़रिए से किसी ने ये रिपोर्ट कर दिया कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है, तो इसके बावजूद हम देखते हैं कि UAPA के तहत और दूसरे जो क़वानीन हैं उसके तहत फ़ौरन गिरफ़्तारी हो जाती है। लेकिन वीडियोज़ मौजूद हैं धर्म संसद के, चेहरे मौजूद हैं, इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये सियासी गफलत है, सियासी जानिबदारी है और बहुत अर्ज़ल दर्जे की गंदी सियासत है। यही सब कुछ दिल्ली फसादात के दौरान हुआ था, यही सब कुछ शाहीन बाग के एहतजाज के दौरान हुआ था कि बीजेपी के लोग कुछ भी कहकर चले गए पब्लिक प्लेटफॉर्म से और उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। होम मिनिस्टर कहकर चले गए और उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। लेकिन मुसलमानों को मामूली बातों पर और कहीं कहीं बगैर किसी वजह के गिरफ्तार करके और UAPA में जेल में डाल दिया गया। उनमें से कुछ लोग तो अब भी जेल में हैं। ये दरअसल देखिए ऐसा है कि RSS का एजेंडा मुस्लिम दुश्मन एजेंडा खुला एजेंडा है, वो खुफिया तौर पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ना करते हैं। वो मुसलमानों के खिलाफ जो करना चाहते हैं वो गुरु गोलवालकर अपनी किताब में लिख गए थे। उन्होंने ये लिखा था कि इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र कायम होने की राह में 3 बहुत बड़ी रुकावटें हैं, एक कम्युनिस्ट, एक ईसाई और तीसरे मुसलमान। अब इस वक्त RSS को हिंदू राष्ट्र के कायम होने में जो सबसे बड़ी रुकावट नज़र आती है वो मुसलमान हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट तो तकरीबन ख़त्म ही हो गए, उनका होना ना होना बराबर है। ईसाई बहुत कलील तादाद में हैं और उनको पहले ही बहुत कुछ डरा धमका दिया गया है। एक पादरी को, स्टेन्स को गुजरात में ज़िंदा जला दिया गया, चर्चेज़ तोड़ दिए गए और अब भी हाल में भी कुछ ईसाइयों के ख़िलाफ़ इस तरह की शरारतें हुई हैं। और वो वैसे भी बहुत खामोश और पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। लेकिन मुसलमान जो इस वक्त 20 करोड़ की तादाद में हैं, उनके बारे में जब ये बात कही जाएगी कि ये 20 करोड़ मुसलमान या तो हिंदू माशरे में जम हो जाएं, जो फार्मूला गोलवालकर दे गए थे अपनी किताब में बंच ऑफ थॉट्स में 1966 में, कि मुसलमान या तो हिंदू समाज में लीन हो जाएं, बिल्कुल उसमें जम हो जाएं, तहलील हो जाएं, और या ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। अब ये क्योंकि ये दोनों बातें नामुमकिन नज़र आती हैं, इसलिए इन दोनों बातों के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन उनको डराया धमकाया ज़रूर जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ पनाह कहीं पर ढूंढें, या ये कि वो झुक जाएं बीजेपी की पॉलिसीज़ के सामने या RSS के एजेंडा के सामने। तो इन हालात में ये कहना नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात जो कही जा रही है, तो हिंदू राष्ट्र देखिए हिंदुस्तान में न तो किसी को पूजा करने की कुछ है मनाही है, न कुछ है, और हर चीज़ हो रही है। तो हिंदू राष्ट्र में ऐसा क्या ये करेंगे? नहीं, ये देखिए ये तो 100-150 साल पुराना मसला है, ये आज का मसला नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र समझ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र से इनकी मुराद क्या है। ऐसा है कि तकरीबन 100 साल पहले एक तहरीक चली बंगाल से, जिसके रहबर या रहनुमा थे चंद्रनाथ बासु, और जो रामाकृष्णा के एक भक्त थे। और उन्होंने हिंदू समाज में ये बात फैलाई कि मुसलमान हमला आवर जब हिंदुस्तान में आए तो उन लोगों ने हिंदुओं की शनाख्त को मस्ख कर दिया और हिंदू कौम जैसी थी वैसी नहीं रही। और बल्कि उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं मुस्लिम हुक्मरानों पर, मुस्लिम बादशाहों पर, मुस्लिम राजाओं पर, कि इन लोगों ने हिंदुस्तान आकर हिंदू औरतों को रेप किया, और अगर उनसे शादियां भी की तो इसलिए की कि मुसलमानों की तादाद इस मुल्क में बढ़े। और माशरे में जिस तरह माशरे को मस्ख किया, जो हिंदू सभ्यता थी वो हिंदू सभ्यता गड़बड़ा गई, उनका ये कहना था। अब ये चीज़ इस तरह चली कि जब 1925 में RSS कायम हुई तो उनके सामने एक तो उस वक्त सावरकर थे, वो विश्व हिंदू परिषद हिंदू महासभा सबसे बड़ी हिंदू जमात थी,
जिसने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था कि हमें अपनी हिंदू शनाख्त वापस लेनी है। यहाँ से ये बात चली थी। और उसके बाद आरएसएस ने, और ख़ास तौर पर सावरकर की किताब जब 1925 में शाया हुई हिंदुत्व पर, हिंदुत्व हु इज़ ए हिंदू, ये उसका टाइटल था, तो हिंदू समाज में ये जहर फैलाया गया कि हिंदू आइडेंटिटी के लिए, हिंदू शनाख्त के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मुसलमान है, हिंदू धर्म के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इस्लाम है। ये जहर फैलाया गया और ये नज़रिया पेश किया गया कि अगर मुसलमानों को यहाँ से हटा दिया जाए, इस्लाम को इस मुल्क से निकाल दिया जाए, तो जो राष्ट्र कायम होगा वो हिंदू राष्ट्र होगा और वो सेक्युलर नहीं होगा, वो हिंदू सभ्यता पर, हिंदू रस्म व रिवाज पर, हिंदू तारीख पर मबनी होगा। आपने रस्म रिवाज की बात की, तो देखिए हिंदुस्तान में तो अलग कई भाषाएं हैं और कई रस्म रिवाज, खुद हिंदुओं में कई रस्म रिवाज हैं। फिर क्या ये आप कहना चाहते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो जो वर्ण व्यवस्था थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो क्या वो तमाम चीज़ें? बिल्कुल 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 यही एजेंडा है। तो क्या ये इसमें कोई कामयाबी मिल सकती है? क्योंकि देखिए कामयाबी मिलना या ना मिलना तो बात की बात है, लेकिन एजेंडा यही है। और आरएसएस के कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील अंबेकर हैं, उनकी एक किताब शाया हुई थी अक्टूबर 2019 में, जिसका विमोचन किया था हमारे मोहन भागवत जी ने। उस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि 21वीं सदी में आरएसएस क्या करेगी और किस तरह हिंदू राष्ट्र कायम होगा और हिंदू राष्ट्र क्या होगा, कैसा होगा। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम चीज़ जो है उसमें वो ये है कि हिंदू राष्ट्र में संविधान जो होगा वो होगा मनुस्मृति। ये उस किताब में लिखा है और यही आरएसएस का एजेंडा है जो चला आ रहा है कि मनुस्मृति से देश में हुकूमत की जाएगी, ये देश को चलाया जाएगा, इस संविधान से नहीं, इसको खत्म कर दिया जाएगा। ये उस किताब में लिखा हुआ है, आरएसएस के एजेंडा में ये लिखा हुआ है। लिहाजा वही चारों वर्णों के ऊपर हिंदू सोसाइटी जो है, हिंदू माशरा जो है वो कायम होगा।